हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले से ज्यादा अच्छे होंगे। हम हमारी जो मंडे की स्पेशल क्लास चल रही थी हिंदू धर्म के ऊपर, आज हम अपने हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म के जो पार्ट है उसमें हम अपने हिंदू धर्म का जो समाज है वो कितने पार्ट में डिवाइड है उसका, फिर हमारे जो हमारी लाइफ थी, जो हम इंसान की जो लाइफ थी जो 100 साल मानी जाती है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो हिंदू समाज में विवाह प्रचलित थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या आते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने समाज के ऊपर। तो जो हमारा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्ण में? 4 वर्णों में विभाजित था, यानी कि जो हमारा समाज के लोग थे उससे हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे थे। पहला कौन सा आता है? पहला आता है ब्राह्मण, ठीक है ना। अब ब्राह्मण को जो है ये सबसे ऊंचा वर्ण है। इसमें क्या था? ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम से क्या नाम है, शिक्षा देना और दान लेना। और इसके ब्राह्मण के 2 काम होते थे, शिक्षा देना और दान लेना। फिर आता हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था समाज, जो हमारा समाज था उसकी सुरक्षा करना। मतलब जो समाज बना हुआ था वहां के जो लोग थे बाहरी आक्रमणकारियों से, उनकी जो आक्रमणकर्ता थे उनसे उनकी सुरक्षा के लिए जो क्षत्रिय काम जो कौन करता था वो क्षत्रिय करता। यानी क्षत्रिय का काम क्या था? जनता अपनी प्रजा की रखवाली करना। वैश्या। वैश्य काम क्या था? जो बाकी के 3 वर्ण आते, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य का काम था इनका भरण पोषण करना। यानी कि जो फसल उगाएगा, जो आपका टैक्स मतलब समाज व्यापार करेगा, वो काम कौन करेगा? वैश्य, ठीक है ना। आपके दिन की जरूरतों की जो आवश्यकताएं होती है, खाना पीना जो है, कपड़े वगैरह, वो उसका व्यापार कौन करता है? वैश्य। जो खेत में काम करेगा वो कौन होगा? वैश्य। यानी कि वैश्य का काम क्या है? बाकी तीनों वर्णों, जो बाकी 3 वर्ण है उनका पालन पोषण करना, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं शूद्र, ठीक है ना। शूद्र ये आपके जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों में सबसे नीचे का वर्ण होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बाकी 3 जो वर्ण है उनकी सेवा करना, ठीक है ना। इसका काम क्या है? ये इन बाकी तीनों की सेवा करेगा। उसके बाद आते हैं हम आश्रम पे। जो आश्रम है, आश्रम से तात्पर्य वो आश्रम है जिसमें हम जाके रहते नहीं, हमने अपनी लाइफ को जो है ना 100 साल का माना है, ठीक है ना। जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने आदमी की, जो मनुष्य है उसकी लाइफ को 100 साल का माना है, ठीक है ना। इस 100 साल को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी ये 1 से लेके 25 साल तक की एज का आश्रम होता है। यानी कि इसमें आदमी क्या करता है? इसमें आदमी सिर्फ एजुकेशन और अपना खेल कूद का काम करता है। यानी कि इसमें जो वो अपने आप को बाकी आने वाले आश्रम, जो आगे का आश्रम आएगा उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम। ये कब होता है? ये 25 से 50 के बीच में होता है। गृहस्थ आश्रम क्या समझिए, मतलब कि यहाँ पर ये गृहस्थ आश्रम से तात्पर्य है कि जो वो आपका अभी तक ब्रह्मचार्य आश्रम चल रहा था, जब आप उसे क्रॉस कर लेते हो तो आपका काम होता है कि आप अपनी लाइफ को जो और वेल सेट करें, अपने माँ बाप की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, मतलब कि समाज की प्रगति में आप योगदान दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कब से चलता है? 50 से 75। जैसे कि वानप्रस्थ यानी कि वन में जाके रहना, ठीक है। और जब आदमी 50 साल का हो जाता है तो मोक्ष की और धर्म की प्राप्ति के लिए वन में जाके रहने लगता है, और वहां पे जाके जीवन व्यतीत करने लगता है। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम कब से होता है? 75 से लेके 100 के बीच का होता है। इसमें क्या करता है? इसमें आदमी अपना, संन्यास से पता लग रहा है कि वो मोह माया सब छोड़ के सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति में ध्यान लगाने लगता है, और संसार से अपने आप को अलग बिल्कुल कर देता। फिर उसे संसार से कोई मतलब नहीं रहता, वो बिल्कुल वैराग्य बन जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे विवाह, ठीक है ना। मतलब हम अभी सिंपल सा लव मैरिज जो जो हमारे घर वाले लड़का ढूंढ के करा देते हैं उन्हीं के बारे में पता है। लेकिन ये हमारे जो सनातन धर्म है उसमें विवाह के 8 प्रकार है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सबसे उचित माना जाता है। उचित क्यों माना जाता है? इसमें जो क्या नाम है, जो फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, वो अपनी लड़की के लिए एक सुवर वर देखते, यानी कि जो पढ़ा, मतलब कि जैसा उन्हें कोई वर चाहिए वैसा वर ढूंढ के अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं, जो समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित था। फिर उसके बाद आता है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है?
जो पिता लड़की के पिता होते हैं वो जब अपने घर में यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ कराने करने वाला जो ऋषि होता है या पंडित होता है उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में। तीसरा आता है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह से तात्पर्य है कि जो पिता होता है लड़की का वो दो गायों के बदले में मतलब कि एक जोड़ी गाय के बदले में अपनी बेटी उस गाय जो उसको गाय दे रहा उसको दे देते हैं, उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। बेचते नहीं है, कभी आप समझो बेचा नहीं है, एक्सचेंज ऑफर, ठीक है ना। और दो गाय ली और अपनी बेटी उनको दे दी। फिर आता है आपका प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह और ब्रह्म विवाह में अंतर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, जो पिता होता है वो सुबर ढूंढ के यानी पढ़ा लिखा वेल सेट पर ढूंढ के अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें कन्यादान करते हैं। असुर विवाह। असुर विवाह से क्या तात्पर्य है? असुर विवाह से तात्पर्य है अपनी बेटी को बेचना, यानी कि एक निश्चित राशि लेके एक मूल्य लेके कुछ रुपए लेके अपनी बेटी को किसी को बेच देना, उसे कहते हैं असुर विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह से तात्पर्य है जो आज हमारे समाज में चल रहा है यानी कि लव मैरिज। इसमें वर और कन्या दोनों ही विवाह कर लेते हैं चाहे पिता की सहमति हो या ना हो, ठीक है। उसके भी बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह से तात्पर्य क्या है? राक्षस विवाह से तात्पर्य है कि लड़की का अपहरण करके और जो कन्या है उसको जबरन कैद करके उससे जबरदस्ती शादी कर लेना क्या होता है आपका राक्षस विवाह। फिर आता है आपका पेशाच विवाह। और पेशाच को आपको जानते हुए कैसे होते हैं, वो तो जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका काम क्या था? लड़की को अपहरण करना और उसके साथ कुछ दुष्कर्म या गलत चीजें करके उससे बाद में उससे शादी कर लेना। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे अनुलोम प्रलोम। ये भी क्या है? ये भी विवाह के दो प्रकार है। इनमें क्या होता है, जो अनुलोम विवाह है इसमें जो लड़का होता है वो ऊंची जाति का होता है, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या, ऊंची जाति का लड़का और नीची जाति की लड़की होती है, उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। मतलब जब मान लो ब्राह्मण ब्राह्मण कुल का लड़का है और क्षत्रिय कुल की लड़की है, तो लेकिन ब्राह्मण जो लड़का है वो अपनी नीचे से जाति की लड़की से शादी कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होगा? प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य है कि लड़की ऊंची जाति की यानी कि लड़की ब्राह्मण जाति की हो, लड़का इन दोनों में से किसी अदर कास्ट का हो तो उसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह, ठीक है। आज के लिए हमारे सनातन धर्म का ये पाठ है। अगले मंडे में जब हम आपसे रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे, तो हम अपना सनातन धर्म का आगे का पाठ करेंगे जो। ओके, आज के लिए इतना ही।